तो दोस्तों जैसा कि यार 29 फरवरी को आपका क्लास 12th मैथ्स का पेपर है। तो अब हम लोग मैथ्स की एकदम तगड़े से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पिछले 3 से 4 वर्षों में जो पिछले 3 से 4 वर्षों में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि यार जो पिछले वर्षों में पीछे पूछे गए क्वेश्चंस हैं आपके, यही आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 29 फरवरी को आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे जो कि 3-3, 4-4 बार पिछले जो आपके पास मेरे पास 2018, 19, 20 जितने भी पेपर हैं, उन सभी पेपर के संभावित प्रश्न जो कि आपके 29 फरवरी को आ सके, उन सभी प्रश्नों को आज आप भी सॉल्व करोगे और हम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक चीज जान लो, इन क्वेश्चंस के यार आने के भी पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो आज 1 घंटे का कम से कम ये वीडियो होगा, जिसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन याद निकाल के बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करते चलना। और एक चीज जान लो, जितने क्वेश्चंस कराएंगे, अगर आपको 29 फरवरी को इनमें से प्रश्न देखने को ना मिले तो खुद कहना। ठीक है, इनसे प्रश्न मिलेंगे जरूर। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपको पहला नंबर क्वेश्चन हमने लिया है, 5 मार्क्स का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 वर्षों में पूछा गया आपका। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन है समाकलन, देख सकते हो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हुआ है। समाकलन sin 2x बटे में a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 या 4 बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो और दिमाग लगाओ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखो यार, हमारे अकेले मेहनत करने से, हमारे अकेले चिल्लाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप भी कॉपी पेन ले लो और मस्त तरीके से सॉल्व करो। तो देखो सिंपल, आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सॉल्व। ठीक है, सॉल्व, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, मेन चीज़ ये होता है, एग्जामिनर को अगर लगा कि आप मस्त तरीके से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो तो वो बढ़िया खुश भी हो जाता है और नंबर भी अच्छे देता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जितने चीज़ होते हैं वो लिखा करो। जैसे सॉल्व पहले लिखा, फिर यहाँ से लिखते हैं माना। क्या लिखेंगे? माना आई। आई का मतलब समझते हो ना सब लोग, इंटीग्रेशन या समाकलन। आई इक्वल टू, ये आप उतार लो पूरा, sin 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एकदम लिखने का तरीका होता है। ये क्या होता है भैया? एकदम लिखने का तरीका होता है। जब बेस्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एग्जामिनर भी आपको फुल पे फुल मार्क्स देगा। ठीक है, सबसे पहले ये लिख देना है, जो मतलब सेम था वही उतार दिया हमने। आई इक्वल टू इसे मान लिया, आई का मतलब समाकलन इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपको दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। sin 2x बटे में a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो अगर बात करें, ऊपर है sin 2x, नीचे cos x और यहाँ पे है sin x। तो आपको ऐसा क्या करें कि यहाँ पर sin 2x है और ये पूरा सॉल्व हो जाए। तो आपको क्या करना है, अभी आपको पता चलेगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, 5 नंबर पे पूछा गया था। तो यहाँ पर से ये जो a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स दिख रहा है, इसे आप क्या करो, इसे आप t के इक्वल मान लो। यहाँ से लिखते हैं, आप क्या लिखोगे यहाँ से, माना ये जो आपका है a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स, इसे मान लेते t के इक्वल। क्या मान लेते? टी के इक्वल। ध्यान से देख लो भैया, ये जो a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स है, इसे हमने टी के इक्वल मान लिया। क्यों मान लिया, अभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर से क्या करते हैं, हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन कर देते हैं। लिखते x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, आप लोग भी करो और बताओ कैसे आपका क्या आएगा। ठीक है, करो अवकलन इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, मैथ यार तभी मस्त तैयारी होगी जब आप लोग हमारा साथ दोगे। ठीक है, आपका 29 फरवरी मस्त जाएगा, आप खुद देखना बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर से होगा d/dx a cos स्क्वायर एक्स प्लस d/dx b sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू d/dx t। देख लो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ हमने अवकलन किया, d/dx a cos स्क्वायर एक्स प्लस d/dx b sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू d/dx t। अब अवकलन करते, a को ले लो बाहर। ठीक है, a बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर से क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स का अवकलन होगा। तो देखो यहीं पर हम करे दे रहे हैं, नहीं 2 स्टेप लिखने पड़ेंगे और यहाँ पे बोर्ड पे जगह भी कम है। तो इस a को हमने क्या कर लिया बाहर, क्योंकि एक नीतांक है, सबको पता होगा। ठीक है, ये a एक नीतांक था, तो हमने क्या किया, a और b को बाहर ले लिया, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट था। आप खुद देख लो, जब आप a का अवकलन करोगे तो
तो आपका ए का तो अवकलन होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट, तो ए को बाहर कर लिया, यहाँ बी कांस्टेंट था तो बी को भी बाहर कर लिया। अब अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे ए तो सिंपल उसी तरह से रहेगा। आपको अवकलन करना है कॉस स्क्वायर एक्स का, तो बताओ कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन कैसे होगा। सिंपल कॉस स्क्वायर एक्स, अगर केवल कॉस एक्स होता तो हम अच्छे से एकदम मस्त तरीके से माइनस साइन एक्स कर देते, लेकिन यहाँ पे जब कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो इस कॉस एक्स को आपको एक्स के इक्वल मानना है और समझना है एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका अवकलन क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या हो जाएगा 2 cos x, तो 2 cos x कर दो। और फिर ये cos x है तो आपको इस cos x का दोबारा अवकलन कर देना है। ठीक है, सबको पता होगा कि ये हमने कैसे किया। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स था तो 2 cos x किया, फिर d/dx cos x का दोबारा, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस का b है तो b लिखो, फिर sin स्क्वायर एक्स, इसमें भी वही तरह है जैसे cos स्क्वायर एक्स था तो sin x को x के इक्वल मानो, तो x स्क्वायर का करना है तो क्या आ जाएगा 2x, तो 2x की जगह x क्या है sin x, तो sin x लिख दो इंटू d/dx है क्या वास्तव में sin x, तो sin x इक्वल टू d/dx t। ये सबको समझ में आया होगा आशा करते हैं। ठीक है, ये जो हमने cos स्क्वायर एक्स का किया 2 cos x d/dx cos x प्लस sin स्क्वायर एक्स का 2 sin x d/dx sin x। ठीक है, आप करते a इंटू यहाँ पे 2 cos x है तो 2 cos x लिख दो इंटू cos x का अवकलन करने पे क्या आता है माइनस sin x, तो माइनस sin x कर दो, प्लस यहाँ पे 2 का b से गुणा होगा तो 2b, ठीक है 2 का b से गुणा 2b sin x इंटू साइन एक्स का अवकलन करोगे तो cos x इक्वल टू dt/dx। देख लो भैया कैसे कर रहे हैं, सिंपल समझ लो सब लोग। a इंटू 2 cos x, उसी तरह cos x का माइनस साइन एक्स, 2b उसी तरह sin x, उसी तरह sin x का अवकलन cos x। ठीक है, आप सॉल्व करो, यहाँ पे 2a तो 2a लिख लो। ठीक है, यहाँ पे 2a है तो हमने 2a लिख दिया, यहाँ पे और माइनस भी है तो माइनस भी लिख लो, और फिर है sin x तो sin x लिखो, और cos x है तो cos x लिखो। देख लो ध्यान से, ये आपका 2a और माइनस माइनस 2a, ये sin x ये cos x इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस का, ये 2b है तो 2b लिख देते हैं, फिर sin x cos x और यहाँ पे हो जाएगा dt/dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कैसे सॉल्व किया है। आप क्या करते हैं यहाँ पे अगर देखो आप तो यहाँ पे sin x cos x और 2 और यहाँ पे 2 sin x cos x सेम है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं क्या 2 sin x cos x, 2 sin x इंटू cos x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 sin x इंटू cos x, जिससे अंदर क्या बचेगा माइनस और a तो माइनस a प्लस लगेगा, फिर यहाँ पे b बचेगा तो b इक्वल टू dt/dx। ध्यान से देख लो भैया क्या किया हमने, सिंपल समझ लो सब लोग। यहाँ पे -2 है तो माइनस में हमने माइनस से अभी कोई मतलब नहीं, आपको 2 sin x cos x कॉमन लेना है, जिससे -a अंदर बचेगा और इधर बच जाएगा प्लस का b। ठीक है, देख सकते हो। आप क्या करते, अब हमें देखो यहाँ पे ये dx है, अगर हमें dx की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, dx की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो सबसे पहले ये 2 sin x cos x को सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 sin x cos x का सबको फॉर्मूला पता होगा, sin 2x का सूत्र होता है, sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं sin 2x लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा -a प्लस b और यहाँ पे क्या बचेगा dt/dx। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, sin 2x और यहाँ पे -a प्लस b इक्वल टू dt/dx। आप देखो इसे सॉल्व करते हैं तो sin 2x यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये आपका sin 2x माइनस a प्लस b, ये आपका जो है पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। sin 2x माइनस a प्लस b इक्वल टू dt/dx। ठीक है, ये वैल्यू है, देख सकते हो sin 2x माइनस a प्लस b और dt/dx। आप क्या करते हैं यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये dx देखो इस टाइप से, ये जो dx है ये इस टाइप से नीचे है ना, देख लो ये dx जो है नीचे बटे में है, तो dx को आप इधर भेज दो और ये वाली वैल्यू नीचे ले लो, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt/ sin 2x और इसे जो -a प्लस b लिखा है इसे b - a कर दो। ध्यान से देख लो, सबको समझ में आना चाहिए यहाँ पर क्या किया हमने। ठीक है, देख लो हमें क्या चाहिए, dx की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो हमारा क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, dx को उधर भेज दिया और ये जो वैल्यू थी इसे नीचे ले गया, तो dt/ sin 2x और यहाँ पे b - a। इतना सबको समझ में आया। देख लो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अब तो एकदम आसान है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपको यहाँ पे किसी तरह से आप dx की वैल्यू ले आओ, यहाँ पे रख दो, पूरा
क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व होगा। अभी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है, अभी आपको करके दिखाएंगे। देखो कहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप समझना थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस टाइप से पहले बंद कर दे इसे, अब आपको यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो यहाँ पे आई इक्वल टू यहाँ पे देखते रहना क्या हम लिख रहे हैं, ठीक है। आई इक्वल टू साइन 2x है इंटीग्रेशन में, तो साइन 2x लिखो ऊपर, ठीक है। साइन 2x लिखा और अपॉन में देखो a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने मानी थी t, तो इसकी जगह t लिख दो, किसी को दिक्कत नहीं है ना। हमने इसकी जगह वैल्यू रख दी t। आप क्या करते हैं, ये जो dx है, इस dx की वैल्यू ये आई है तो इसे भी रख दो। dx की वैल्यू जो आई है dt अपॉन में साइन 2x और b माइनस a, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं भैया, आप कॉपी पे करना, अच्छे से करना, सिस्टम से करना, देख सकते हो क्योंकि अब जगह बहुत कम बची हुई है तो हम थोड़ा कर रहे हैं, सही से आप समझते चलना बस। आई इक्वल टू साइन 2x अपॉन में इसकी जगह हमने क्या कर दिया t, क्योंकि a cos स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर इक्वल टू t होता है, मतलब माना है हमने, ठीक है। t होता नहीं, माना है हमने, इसकी वैल्यू t, ठीक है। तो t रख दिया इसकी जगह, फिर dx की वैल्यू जो है यहाँ से रखा dx इक्वल टू dt अपॉन में साइन 2x और b माइनस a, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है। आप देखो ऊपर भी साइन 2x नीचे भी साइन 2x, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और बचेगा क्या यहाँ पे i इक्वल टू बचेगा क्या, इंटीग्रेशन यहाँ पे dt अपॉन में t और इनटू में b माइनस a। देख लो सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है आपका, देख सकते हो dt था तो dt रखा, साइन 2x से साइन 2x तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे t है तो t रखा, और ये b माइनस a है तो b माइनस a रखा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब आगे सॉल्व करो। i इक्वल टू ये b माइनस a है आपका कांस्टेंट है ना, ये नितांक है तो इसे बाहर ले लो, b माइनस a बाहर ले लिया, बचा क्या, इंटीग्रेशन dt अपॉन t। देख लो भैया यहाँ पर से b माइनस a बाहर लिया, इंटीग्रेशन dt अपॉन t। आप देखो जब 1 अपॉन t होता है उसका समाकलन करना होता है, देखो ध्यान से, ये सूत्र सबने पढ़ा होगा, dx अपॉन x का, dx अपॉन x का सूत्र होता है क्या, जब आप dx अपॉन में x हो उसका आप समाकलन कर रहे हो तो क्या फॉर्मूला होता है, log x, ठीक है, log मॉड में x, इस टाइप से होता है, ये सब ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन dx अपॉन x का होता है log मॉड में x, तो वैसे ही dt अपॉन t होगा तो क्या हो जाएगा, log मॉड में t, ठीक है। क्या हो जाएगा, log मॉड में t। तो इसे लिखते देखो, देखते रहना, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, i इक्वल टू 1 अपॉन में b माइनस a, ठीक है। क्या है, b माइनस a और यहाँ पे log मॉड में t, ठीक है, और प्लस का c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। प्लस का c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देख लो 1 अपॉन b माइनस a log मॉड में t प्लस c, ठीक है। आप जो है log मॉड में t आया, इस t की वैल्यू है ये a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, इसको रख दो। i इक्वल टू 1 अपॉन में b माइनस a log मॉड में क्या वैल्यू है, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, मॉड बन कर दो, प्लस का c, यही हो जाएगा आंसर। लो भैया पूरा आंसर आ चुका है, आपने तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 5 नंबर भी आपके पक्के हो चुके हैं। तो देख सकते हो क्वेश्चन कितना ज़्यादा मस्त क्वेश्चन था। आपकी वैल्यू ये आ चुकी, i इक्वल टू 1 अपॉन में b माइनस a log a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देख लो कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप खुद अपनी खुद की समझो कि आप लगा पाते या नहीं लगा पाते, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं जितने क्वेश्चन लगाएंगे, मस्त क्वेश्चन लगाएंगे जो कि एग्जाम में आ सके, ठीक है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो, ये था आपका, तो इससे पहले i इक्वल टू लिखा, i का मतलब होता है समाकलन, इंटीग्रेशन, फिर हमने इसको क्या किया, t के इक्वल मान लिया, फिर क्या किया, अवकलन किया, जिससे हमने पूरी वैल्यू निकाली, dx इक्वल टू dt अपॉन में साइन 2x b माइनस a आया। अब ये जो आपका यहाँ पे देखा हमने i इक्वल टू साइन 2x उसी तरह से रखा और इसकी वैल्यू हमने t रख दिया, फिर यहाँ पे से dx की जो वैल्यू थी dt अपॉन में साइन 2x b माइनस a, इसकी जगह हमने ये रख दिया dx की जगह, और सॉल्व किया। आपका ये आंसर आ गया, i इक्वल टू 1 अपॉन में b माइनस a log मॉड में a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c आंसर, ठीक है। तो मस्त क्वेश्चन था, आसानी से हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो अब आप लोग इसे नोट कर लो, और भी जितने भी मस्त क्वेश्चन है, मतलब पिछले वर्षों में 3-3 4-4 बार पूछे गए, उन क्वेश्चंस को अब आपको सॉल्व कराते, ठीक है। तो मस्त तैयारी होनी चाहिए 29 फरवरी को। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे जैसे ही हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आप देखो भैया, जो अगला क्वेश्चन हमने लिया है ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पिछले वर्षों में भी पूछा गया है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप खुद इस क्वेश्चन को देखो और अपने कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, क्वेश्चन है, देख सकते हो, समाकलन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 1 + x की पावर 6 dx का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, इन क्वेश्चंस को हल्के में ना लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 29 फरवरी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को शायद कुछ लोग सॉल्व कर भी रहे हो, आसान भी लगेगा उनको, लेकिन जिनको नहीं आ रहा उनको समझना है। ठीक है, ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है जैसे पहले किया था, सॉल्व करने का तरीका आप सीखो, पहले यहाँ पे सॉल्व लिख दिया करो। ठीक है, मेन यार देखो एग्जामिनर को भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ कॉपी चेक कर, एकदम सिस्टम से कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, मैथ पे स्टेप के नंबर मिलते हैं। देखो मान लो आपने क्वेश्चन आधा किया, फिर भी वो आपका थोड़ा बहुत मान लो गलत, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो एग्जामिनर 2 नंबर आपको जरूर दे जाएगा, काटेगा नहीं। ठीक है, 2 नंबर दे जाएगा, स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं। तो इसलिए आपको जहाँ तक क्वेश्चन आ रहा है कोशिश किया करो हल कर दो, छोड़ो बिल्कुल ना। ठीक है, अगर आ रहा है तो पूरा हल कर दो, थोड़ा आ रहा है आपको जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक कर दो। अगर एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तो कुछ नंबर तो दे ही जाएगा, नहीं देना होगा तो भाई नहीं देगा, लेकिन छोड़ने से तो अच्छा कि आप कर दो। ठीक है, तो सिंपल अब यहाँ पर से लिखते आई इक्वल टू, ये जो वैल्यू क्या, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 1 + x की पावर 6 dx, ये वैल्यू है। ठीक है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन में 1 + x की पावर 6 dx। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो सब लोग खुद माइंड दौड़ाओ, अपना दिमाग दौड़ाओ और खुद बताओ कैसे किया जाए। तो सिंपल देखो, यहाँ पे आपको x की पावर 6 दिख रहा है। ठीक है, देखना यहाँ पे आपको एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो, क्या चीज़, देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 6 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो मतलब आपको x की पावर का तो कुछ करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे समाकलन हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे x की पावर 3, अगर हम x की पावर 3 का स्क्वायर कर दें तो हमें x की पावर 6 मिल जाएगा। दिमाग लगाओ, अगर हम x की पावर 3 का स्क्वायर कर दें तो हमें x की पावर 6 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं माना, क्या करते हैं, माना x की पावर 3 इक्वल टू टी। एक्स की पावर 3 को भैया हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, और इसका अवकलन करते हैं और फिर आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी आपको पूरा समझ में आएगा, खुद आसान लगेगा। देखना यहाँ पे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश पे लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर से करते हैं dy/dx एक्स क्यूब इक्वल टू dy/dx टी। ठीक है, dy/dx एक्स क्यूब इक्वल टू dy/dx टी। अब अवकलन करो, एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन में dx। ठीक है, dt अपॉन में dx, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx। आप क्या करो, यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, तो dx इधर चला जाएगा और 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो dx इक्वल टू dt अपॉन में 3x स्क्वायर, ये आ गई dx की वैल्यू। देख लो, किसी को दिक्कत नहीं है, सिंपल देखो, dx इधर चला गया, 3x स्क्वायर नीचे आ गया, तो dx इक्वल टू dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जाए, आप देखो कैसे करते हैं। इस dx की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और एक्स क्यूब की जगह क्या रखते हैं, t रखते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू है, देखो पहले समाकलन का चिन्ह बना लो, एक्स स्क्वायर को उसी तरह से रखो भैया, फिर tan इनवर्स लिखो, tan इनवर्स लिखा। अब एक्स क्यूब की जगह रख दो t, तो t रख दिया, अपॉन में देख लो ध्यान से, एक्स क्यूब की जगह हमने क्या रख दिया, t रख दिया, क्योंकि एक्स क्यूब को t के इक्वल माना था। आप क्या करो, 1 + 1 प्लस लिखो। अब ये जो x की पावर 6 है, आप इसे ये लिख सकते थे एक्स क्यूब का स्क्वायर। ये जो x की पावर 6 है, इसे आप क्या लिख सकते थे, एक्स क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाता, तो x की पावर 6 ही आता। ठीक है, तो हम यहाँ पर से एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकते थे, एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो एक्स क्यूब को अगर t मानते हैं तो एक्स क्यूब का स्क्वायर को क्या मानेंगे, टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से टी स्क्वायर आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर 6 है, एक्स की पावर 6 को हम कह रहे हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर आप लिख सकते हो। एक्स क्यूब का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 6 ही आएगा। तो अगर एक्स क्यूब की वैल्यू t है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर। तो बस रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो dx है, dx की वैल्यू ये है, तो इसे भी रख दो। dx की वैल्यू है dt अपॉन में 3x स्क्वायर, dx की वैल्यू है dt अपॉन में 3x स्क्वायर। ठीक है,
dx की वैल्यू है dt अपॉन में 3x²। आप क्या करते हैं, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² काट दो, बचेगा क्या i इक्वल टू, ये 3 कांस्टेंट इसे बाहर ले लो, 1/3 समाकलन का चिन्ह, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स t अपॉन में 1 + t² dt। देख लो क्या किया हमने, सिंपल इस x² को x² से कैंसिल कर दिया, इस 3 को बाहर लिया, 1/3 आ गया और बचा क्या tan इनवर्स t अपॉन में 1 + t² dt। ठीक है, आप क्या करें कि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाए, आप दिमाग लगाओ फिर से। तो अगर दिमाग आपके पास है, आप अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अच्छे से की हो तो आप समझ जाओगे यहाँ पे क्या करना है। नहीं समझ पा रहे हो तो यार टेंशन ना लो, आपको समझना है, प्रैक्टिस करना, तो खुद जब क्वेश्चन लगाने लगोगे ना मज़ा आने लगेगी, तो खुद समझ जाओगे। देखो समझो, यहाँ पर से अगर आप देखो tan इनवर्स t और नीचे है 1 + t², तो एक चीज़ जानो यार, tan इनवर्स t का अगर आप अवकलन करते हो तो tan इनवर्स t बराबर होता है 1/1 + t²। देखो ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, d/dx tan इनवर्स x का इक्वल टू क्या होता है 1/1 + x²। पढ़ा है कि नहीं बताओ, ठीक है पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो यार जिसने भी ये फॉर्मूला पढ़ा है वो तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, याद है आपको, तो पता होगा d/dx tan इनवर्स x इक्वल टू होता है 1/1 + x²। ठीक है, याद है ना। तो जैसे x है तो x की जगह अगर t हो जाए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स t इक्वल टू 1/1 + t²। ये हो जाएगा कि नहीं बताओ, ये हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे भी 1 + t² है, यहाँ पे 1/1 में आएगा, तो दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि अगर हम tan इनवर्स t का अवकलन करके dt की वैल्यू यहाँ पे रखें तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अभी आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको और भी मज़ा आने वाली, टेंशन ना लो। यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आपका tan इनवर्स t आपको दिख रहा है इसे कुछ मान लेते हैं, लिखते हैं माना tan इनवर्स t इक्वल टू y मान लेते, मान लो y मान लो, k मान लो, कुछ भी मान लो y मान लिया, माना tan इनवर्स t इक्वल टू y। आप क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन लिखते हैं, t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन। अब हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब t के सापेक्ष अवकलन होगा तो यहाँ पर से d/dt tan इनवर्स t इक्वल टू d/dt y। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, देख सकते हो t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। आप tan इनवर्स t का फॉर्मूला होगा 1/1 + t², जैसे tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², वैसे ही tan इनवर्स t का होगा 1/1 + t² इक्वल टू dy/dt, dy/dt। ठीक है, dy/dt। अब आपको वैल्यू dt की निकालनी है यहाँ पर, तो dt को इधर भेज दो और इसे इधर भेज दो। देख सकते हो तिरछा गुणा होगा, 1 का गुणा dt से हो जाएगा और 1 + t² का गुणा dy से हो जाएगा। तो dt का गुणा 1 से होगा तो dt इक्वल टू इस 1 + t² का dy से होगा तो 1 + t² इंटू dy। देख सकते हो, ठीक है, dt इक्वल टू यहाँ पर dt का गुणा 1 से, तो dt इक्वल टू 1 + t² इंटू dy। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम वहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हम वहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो देखो अब आगे जगह बची नहीं है, चलो या तो 1-2 आपका स्टेप कर देते हैं यहाँ पे। तो i इक्वल टू यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 लिखते हैं, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर यहाँ पे tan इनवर्स t दिख रहा होगा आपको, और tan इनवर्स t को आपने y के इक्वल माना है, tan इनवर्स t को आपने y के इक्वल माना है, तो tan इनवर्स t की जगह रख दो y अपॉन में 1 + t² की जगह 1 + t² इंटू dt की जो वैल्यू आई वो रख दो, dt की वैल्यू आई है 1 + t² इंटू dy। देख लो भैया, देख लो सब लोग ध्यान से, यहाँ पर tan इनवर्स t की जगह y रखा, ठीक है, फिर 1 + t² जैसा था, देख लो ये आया, सॉरी tan इनवर्स t की जगह पहले y रखा, फिर 1 + t² था वो रखा। आप जो ये dt है ना, आपको दिख रहा है dt, इस dt की वैल्यू ये आई है 1 + t² इंटू dy। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 + t² है, ऊपर भी है, तो कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जो बचेगा यहाँ पे लिखते हैं i इक्वल टू 1/3। ठीक है, और समाकलन का चिन्ह है तो समाकलन का चिन्ह लगाओ, y है तो y लगाओ,
ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए तो 1 बचेगा, तो y और आगे बचेगा dy, तो dy लिख दो, ठीक है। y इंटू dy बचा तो dy लिख दिया। अब y का आपको समाकलन करना है, y का आपको समाकलन करना है। तो समाकलन सबको आता होगा आपका, जैसे मान लो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n का x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो वैसे ही अगर y की पावर n का हो तो y की पावर n+1 अपॉन में n+1, यही तो फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे y की पावर में कुछ नहीं अर्थात 1 है, तो y की पावर जब 1 होगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, अर्थात y की पावर 1+1 अपॉन 1+1 अर्थात y² अपॉन 2। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, y² अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर से लिखते हैं i = 1/3 इंटू y की पावर 1 का हो जाएगा y² अपॉन में 2, ठीक है। ये देख सकते हो y² अपॉन 2। आप क्या करते हैं, इस 2 का गुणा करो 3 से तो 1/6 हो जाएगा। आप देखो y², तो y की जो वैल्यू थी, y की वैल्यू ये थी tan इनवर्स t, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दो tan इनवर्स t, ठीक है। tan इनवर्स t, tan इनवर्स t है तो tan इनवर्स t रख दो, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। देख सकते हो क्या कर रहे हैं, सिंपल 1/3 का 2 से गुणा हुआ तो 1/6 हो गया, और यहाँ पे y² है तो y की वैल्यू रखी tan इनवर्स t, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब अगर बात करें t की, तो t की जगह क्या है x³ तो x³ भी रख दो, तो i = 1/6 और यहाँ पे tan इनवर्स t की जगह क्या रख देंगे, t की वैल्यू है x³ तो x³ लगा दो और इसका कर दो स्क्वायर और प्लस में कर दो c, ये आ जाएगा आंसर। तो देख सकते हो भैया कैसा मस्त सा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप खुद देख लो क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस से। जब प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चंस की और एग्जाम में आएंगे तो आप खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देख लो सिंपल कैसे हुआ, सिंपल ये वैल्यू थी, आपने देखा यहाँ x⁻6, यहाँ x⁻3, x⁻2, तो आपने x⁻3 को मान लिया t, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x⁻3 का स्क्वायर भी हो सकता है और ऊपर भी x⁻3 है, तो आपने इसका अवकलन किया जिससे ये वैल्यू आई, ठीक है। यहीं पे आपको दिमाग लगाना है कि देखो अगर हम x⁻6 है, यहाँ पे x⁻3, अगर हम x⁻3 के स्क्वायर को t मान लें तो यहाँ पे भी t हो जाएगा, यहाँ पे भी t² हो जाएगा, और जब अवकलन करेंगे तो x² आएगा, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे आपको dx की जगह ये वैल्यू रखनी है और t और x³ की जगह t रख देना है। सॉल्व करोगे फिर आपका यहाँ तक वैल्यू आएगी, यहाँ तक। फिर क्या करना है, इतने के बाद आपने देखा अभी भी नहीं सॉल्व हो रहा, आप tan इनवर्स t का जिसको फॉर्मूला पता है 1/1 + t², वो आगे भी दिमाग लगाएगा और tan इनवर्स t = y समझ y मान लेगा, ठीक है। फिर से अवकलन करेगा और सारी वैल्यू आपका पुट करेगा, जिससे पहले dt की वैल्यू पहले आएगी, dt की वैल्यू 1 + t² इंटू dy, ठीक है। फिर यहाँ पे जो dt है, इस dt की जगह ये वैल्यू रख दी जाएगी 1 + t² इंटू dy, तो 1 + t² से 1 + t² कैंसिल, तो i = 1/3 और यहाँ से y dy, ठीक है। फिर यहाँ पर से हमने सॉल्व किया y की पावर 1 का y²/2 सॉल्व किया, y की वैल्यू रखी यहाँ से tan इनवर्स t, तो इसका स्क्वायर हो गया। फिर t की जो वैल्यू थी x³, इसकी वैल्यू रख दी प्लस का c, आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं यार क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, अपनी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब जो पेपर में पूछे जाने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो भैया जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2019-2020, ठीक है, दोनों सालों पे पूछा गया है। 2019 पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 2020 पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको मस्त तरीके से सॉल्व करना है, तो कॉपी पेन उठा लो और इस क्वेश्चन को भी नोट करो। इंटीग्रेशन 0 to π x sin x अपॉन में 1 + cos² x dx का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 5 ही नंबर का है, ठीक है, 5 मार्क्स है। आज की वीडियो पे तो जितने भी 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को आज आपको सॉल्व कराएंगे। फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा 8 नंबर वाले सवाल, ठीक है, जितने भी देखो समाकलन के सवाल ही 5 और 8 नंबर पे ज़्यादा आते हैं। तो अभी तो हम आज की वीडियो पे आपको सारे समाकलन के ही 5 नंबर वाले सवाल बताएंगे। फिर जो आगे की वीडियो आते जाएंगे उस पर आपके जितने और भी चैप्टर उनके भी सवाल बताएंगे। आज वाले में समाकलन के जितने भी सवाल पूछे गए पिछले वर्षों में पूरी कोशिश रहेगी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको करा दें, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है तो सिंपल पहले i = इसे लिखते हैं, i = इंटीग्रेशन 0 to π x sin x अपॉन में 1 + cos² x
dx, इसका आपको मान ज्ञात करना है। आई इक्वल टू समाकलन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx का कैसे ज्ञात किया जाए, लगाओ दिमाग फिर से, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखो आपकी जब यहाँ पे लिमिट आया करे कोई, जैसे 0 टू पाई, तो आपके दिमाग में आप क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में कुछ प्रगुण चलने चाहिए। जो प्रगुण आपने पढ़े हैं, ठीक है, उन प्रगुण को आपको दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, सारे प्रगुण आपको तैयार करने हैं। एक प्रगुण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता दें। आपका एक प्रगुण या प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ये हर क्वेश्चन पे यार यूज होती है, हर क्वेश्चन पे यूज होती है। इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी को तो यार एकदम से आप रट लो, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी, ये प्रगुण जो है हर क्वेश्चन पे ज़्यादातर यूज होता है, जो कि लिमिट वाले होते हैं। ठीक है, जिसमें ये लिमिट लगी होती है, जैसे 0 टू पाई इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब बात आती थी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो आप देख रहे हो ऊपर है साइन एक्स, नीचे है कॉस एक्स। तो आप क्या करो, इस पर सबसे ज़रूरी लिमिट है, सबसे ज़रूरी जो प्रगुण है, इस प्रगुण का यूज कर दो अगर, तो ये क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा। देखो कुछ आपके इस टाइप के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे ये प्रगुण यूज होंगे। ठीक है, ये प्रगुण यूज होगा और इसी प्रगुण से क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि कहाँ पे कैसे प्रगुण आपका यूज होगा, और ये कैसे समझ पाओगे यार, प्रैक्टिस से। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके माइंड पे खुद चलने लगेगा कि हाँ भैया इसको लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे ये प्रगुण यूज करोगे और ये क्वेश्चन सिंपल सॉल्व। देखो बताते हैं आपको कैसे होगा। इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx का यूज करना है। मतलब जहाँ पे देखो 0 0 a की जगह क्या है, पाई है, तो यहाँ पे a की जगह है पाई। ये पहला आपको अंतर मिला, ध्यान से समझना। ये 0 है, यहाँ पे भी 0, a की जगह है पाई, तो a की जगह पाई। ठीक है, अब f ऑफ x dx है, यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स dx। प्रगुण के अनुसार जहाँ पे f ऑफ x dx होता है वहाँ पे हो जाता है फंक्शन a माइनस एक्स dx। मतलब x की जगह a माइनस एक्स कर देना है, तो a की जगह पाई, तो जहाँ पे आप x है वहाँ पे a माइनस एक्स करोगे, अर्थात पाई माइनस एक्स कर दोगे, क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू क्या है, पाई के इक्वल। ठीक है, तो करते हैं फिर आपको बताते। i इक्वल टू 0 टू पाई है, 0 टू पाई रहने दो, 0 टू पाई रहने दिया। आप जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। जहाँ जहाँ पे x है, इस प्रगुण के अनुसार जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एक्स होगा। तो हमारे पास a की जगह तो पाई है, तो जहाँ जहाँ पे x हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स अर्थात पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे कर देंगे पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन है तो साइन लिख दो, फिर x आया, फिर पाई माइनस एक्स, जहाँ पे x मिले वहाँ पाई माइनस एक्स कर दो, अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर कर दो, x की जगह क्या कर दोगे, पाई माइनस एक्स, और आगे dx लगा हुआ है, dx लगा दो। देख लो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्या हुआ, x की जगह a माइनस एक्स करना था तो पाई माइनस एक्स कर दिया, फिर यहाँ पे भी पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कैसे सॉल्व किया जाए। आप इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इसे पहले हल करो। i इक्वल टू समाकलन 0 टू पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स रहने दो, यहाँ साइन पाई माइनस एक्स है, साइन पाई माइनस एक्स है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, साइन 180 माइनस थीटा, पाई का मतलब है 180 डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बताओ जल्दी से। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल, और कॉस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद होगा, या तो यार आप 10th से पढ़ते चले आ रहे हो। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो सिंपल यहाँ पे लगा देते हैं, जहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स, थीटा की जगह एक्स है, पाई की जगह 180। ठीक है, पाई का मान 180 होता है, तो साइन 180 माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा अर्थात साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स कर दो, अपॉन में 1 प्लस है तो 1 प्लस कर दो। आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है, क्या है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो समझो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। अब हमने बताया आपको पाई की जगह है 180 और एक्स की जगह यही थीटा है, तो जब कॉस 180 माइनस थीटा होता है अगर माइनस का कॉस थीटा, तो जहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो पहले ये आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स। जब आप कॉस पाई माइनस एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, इस सूत्र के हिसाब से माइनस का कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे लगा
का होगा स्क्वायर, तो आप इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। ध्यान से समझो, यहाँ पे स्टेप आपको बढ़ाना ना पड़ जाए इसलिए हम समझा दे रहे हैं, नहीं चाहो तो आप बढ़ा भी सकते हो। देखो कैसे, ये जो स्क्वायर है पहले इस स्क्वायर को ऐसे अलग से लगा लो। आप केवल ये समझो कि cos पाई माइनस एक्स आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, cos पाई माइनस एक्स आप सॉल्व कर रहे हो। तो ये जो cos पाई माइनस एक्स है ये होता है माइनस का cos एक्स या माइनस का cos थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, माइनस का cos एक्स और इसका लग जाएगा स्क्वायर। और अच्छे से समझना चाहो तो cos स्क्वायर एक्स था, आप इसको ऐसे लिख सकते हो cos एक्स का स्क्वायर। ये जो cos स्क्वायर एक्स है cos एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो cos स्क्वायर एक्स ही आएगा। और ये जो cos एक्स का स्क्वायर किया था, इस x की जगह आप क्या कर दो पाई माइनस एक्स, इस x की जगह क्या कर दो यहाँ पे मंझला कोष्टक लगा देते, ठीक है। ये मंझला कोष्टक लगा दिए मान लो, या बड़ा कोष्टक कोई भी लगा दो, यहाँ पे पाई माइनस एक्स कर दो, ये बंद हुआ, यहाँ पे स्क्वायर। देख लो सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देख लो क्या किया यार, क्या किया देख लो, ये आपका 1 प्लस उसी तरह से ये cos स्क्वायर एक्स था, तो हमने क्या किया इस cos एक्स का स्क्वायर बना दिया। मतलब जब cos स्क्वायर एक्स है, आपको पूरा समझाने के लिए कि यार समझ में सबको आए, जो कमज़ोर उनको भी समझ में आए, तो इसे cos एक्स का स्क्वायर आप लिख सकते हो ऐसे। तो cos एक्स का स्क्वायर लिख सकते थे, एक्स की जगह कर दिया पाई माइनस एक्स। आप जब cos पाई माइनस एक्स या cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ से आएगा माइनस का cos एक्स और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, ठीक है। समझाने के लिए पूरा आपको बता रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए पूरा बता रहे हैं कि सबको समझ में आए। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे dx लिख लो, i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर से 0 टू पाई, और क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख लो, अपॉन में 1 प्लस माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और आगे हो जाएगा dx। इसे मान लो समीकरण 2। देख लो क्या किया है, समझ लो सब लोग। पाई माइनस एक्स उसी तरह से है, साइन एक्स ये हो गया, dx ये हो गया, 1 प्लस माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर किया कॉस स्क्वायर एक्स। किसी को दिक्कत नहीं है ना, आगे सॉल्व करो। अब यहाँ पर से क्या करते हैं, ये समीकरण 1 माना था, ये समीकरण 2 माना था, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ये रहा समीकरण 1, इसमें i है, इसमें भी i है, तो i और i जोड़ दो, i प्लस i इक्वल टू समाकलन ये वाला जो है इसको इससे के साथ जोड़ दो। इधर है 0 से पाई, 0 से पाई लगाया, x साइन एक्स लगाया, अपॉन में कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लगाया, यहाँ पे dx है dx लगाया। देख लो ध्यान से, i से तो i जोड़ा, फिर ये जो वैल्यू इसको लिखा 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब प्लस इसको भी जोड़ना है तो इसको भी जोड़ो प्लस का, ठीक है। ये आप आगे लिखना, आगे तो जगह है नहीं, खुद देख लो, इसलिए नीचे लिखे दे रहे हैं 0 टू पाई, यहाँ पे पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ध्यान से देख लो भैया क्या किया है, i से i जुड़ा, इससे ये जुड़ा, देख सकते हो 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं, अब आगे समझो। अब यहाँ पे i से i जुड़ेगा 2i हो जाएगा इक्वल टू। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे भी समाकलन 0 टू पाई, यहाँ भी समाकलन 0 टू पाई, तो आप इसे एक ही में लिख सकते हो ऐसे 0 टू पाई, और इसे बड़ा कोष्टक लगा दो और सब अंदर लिख दो, एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस लगा था तो प्लस लगाओ, बचा पाई माइनस एक्स साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आगे dx हो जाएगा। देख लो सबको समझ में आना चाहिए क्या किया हमने, i से i तो जुड़ा 2i, समाकलन 0 टू पाई दोनों में था तो हमने एक ही में कर दिया, बड़ा कोष्टक लगाया, दोनों को जोड़ना था जोड़ दिया, एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप क्या किया जाए, फिर से दिमाग लगाओ। आप देखो 2i तो उसी तरह से रहेगा, और ये dx आगे लिखना, ठीक है, 2i उसी तरह से रहेगा, 2i इक्वल टू समाकलन 0 टू पाई,
यहाँ पे सॉल्व करते, देखो अगर बात करें जब हर अंश और हर, देखो अंश और हर तो जानते हो एलसीएम लेना सबको आता है ना। देखो यहाँ पे हर 1 + cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी 1 + cos स्क्वायर एक्स, अर्थात हर समान है। जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाला भी जुड़ जाता है, ऊपर वाला जो अंश होता है ये ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर। जब हर समान होते हैं तो अंश भी आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात x sin x प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, पाई माइनस एक्स साइन एक्स आपस में जुड़ जाएंगे, बटे में बचेगा 1 + cos स्क्वायर एक्स और आगे बचेगा dx। सबको समझ में आया होगा क्या किया है, सिंपल 1 + cos स्क्वायर एक्स एलसीएम आ गया। अब क्या हुआ, ये x sin x और ये ऊपर वाले दोनों पद जुड़ गए। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2i = समाकलन 0 to पाई। आप क्या करें, नीचे 1 + cos स्क्वायर एक्स है तो 1 + cos स्क्वायर रहने दो, आगे dx है तो dx भी लिख दो। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पे देखोगे तो sin x, यहाँ पे देखोगे तो sin x, दोनों जगह sin x है तो यहाँ पे sin x को हम ले लेते हैं कॉमन, sin x को ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा x और प्लस का पाई माइनस एक्स। देख लो भैया क्या किया है, देख लो क्या किया है सब लोग, देखो सिंपल 2i = 0 से पाई उसी तरह है, यहाँ पे एक sin x प्लस पाई माइनस एक्स sin x है तो sin x को हमने ले लिया कॉमन, बचा x प्लस पाई माइनस एक्स और बट्टे में वही चीज़ है क्योंकि दोनों जगह sin x था इसलिए कॉमन लिया। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो माइनस का x, यहाँ पे देखोगे प्लस का x, दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या 2i = समाकलन 0 to पाई और यहाँ पे बचेगा sin x। और देखो एक चीज़ यहाँ पे समझते चलो, यहाँ पे देखो sin x, x से x तो कटा, x से x तो कटा, बचेगा क्या, केवल पाई, केवल पाई बचेगा तो पाई पहले लिख लो, पाई sin x और बटे में 1 + cos स्क्वायर एक्स dx। ये वैल्यू आई है 2i की। अब आपको इसे अभी आगे भी सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आपको यार समझना पड़ेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा। सिंपल पहले आपने ये प्रगुण यूज किया, ये प्रगुण यूज किया ये वाला। ठीक है, आगे यहाँ तक आपने पूरा सॉल्व किया। 2i की वैल्यू अगर जिसको यहाँ पे न दिख रही हो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2i की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, 2i की वैल्यू आई है 0 to पाई sin x अपॉन में 1 + cos स्क्वायर एक्स dx। ये वैल्यू आई है 2i की। अब आपको इसे आगे सॉल्व करके दिखाना है, 0 to पाई sin x अपॉन में 1 + cos स्क्वायर एक्स dx। आपको इसे आगे सॉल्व करके दिखाना है, तो अब हम आपको इसे आगे सॉल्व करके दिखाएंगे। आप लोग क्या करो, इतना तो सबको समझ में आया ना कि ये वैल्यू कहाँ से आई। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको आगे हम पूरा मान इसका निकाल के आपको समझाएंगे कैसे आएगा। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप खुद सोचो कि ये क्वेश्चन आप लगा पाओगे या नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस करो हमारे साथ, आपका जितना सपोर्ट रहेगा यार, किसके लिए मेहनत करें, आप ही के लिए तो कर रहे हैं ना, आप ही के लिए तो कर रहे हैं। हम तो वैसे भी 12th हमारा तो निकल गया, लेकिन आपको 12th है अभी, आपको 29 फरवरी को मस्त करना है। तो आप क्या करो यार, मेहनत करो हमारे साथ, पूरी दम लगा देंगे, लेकिन आपकी तैयारी मस्त होगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये हम वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे और पूरा सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू आपकी यहाँ तक आ गई थी, 2i = समाकलन 0 to पाई sin x बटे में 1 + cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। अब आगे कैसे सॉल्व हो, दिमाग लगाओ फिर से। यहाँ पे अगर बात करें यार, देखो आप एक चीज़ देख पाओगे, यहाँ पाई sin x है, नीचे है cos x, ऊपर है sin x, नीचे है cos x। तो खुद सोचो कैसे ये सॉल्व हो, कैसे ये सॉल्व हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे sin x को t के इक्वल मान ले तो sin x का अवकलन होता है cos x, तो यहाँ पे जो cos x आएगा, ठीक है, जो cos x आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, या हम क्या करें cos x को t के इक्वल मान ले। ठीक है, cos x को हम लोग t के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि cos x को अगर t के इक्वल मान लेंगे तो उसका अवकलन माइनस sin x आएगा। तो देखो यहाँ पे करके देखते हैं, फिर समझते हैं। लिखते हैं माना cos x = t, cos x = t, इसका अवकलन करते हैं तो d/dx cos x = d/dx t। यहाँ पे cos x का आएगा माइनस sin x और इधर आएगा dt/dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx इधर चला जाएगा तो इधर sin x नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा dt/sin x, और ये भी क्या कौन सा, माइनस का।
देखो सबको समझ में आया यहाँ पे कैसे किया, cos x इक्वल टू टी, दोनों पक्षों में अवकलन किया, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टी, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, यहाँ पे बचा डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे सॉल्व किया तो डी एक्स उधर चला गया तो माइनस का डी टी अपॉन में साइन एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। और एक चीज़ जान लो, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होती थी जब ये चीज़ आप अवकलन करते थे, लेकिन अब दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगी हुई है भैया। जब लिमिट लगी हो और इस तरह आप cos x को t मान रहे हो, किसी भी वैल्यू को यहाँ से उठा के t मान रहे हो, तो लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी इसी के अनुसार। कैसे? देखो समझो, लिखते हैं जब, यहाँ पे समझते चलना कैसे कर रहे हैं, लिखते हैं जब यहाँ पे जीरो है ना, तो जब x इक्वल टू जीरो, जब x इक्वल टू जीरो तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x है ना। देखो t इक्वल टू cos x है तो t इक्वल टू cos जीरो। ध्यान से यहीं पे समझने की बात है भैया। देखो cos x इक्वल टू टी, जब मानो यहाँ की कोई वैल्यू उठा के उसका अवकलन करो, dx की मान निकालो, तो यहाँ पे लिमिट अगर लगी है तो लिमिट जरूर चेंज करो। अभी तक क्या था, जो 2 क्वेश्चन पहले किए उनमें लिमिट नहीं थी, हम आसानी से कर लेते थे। जब लिमिट लगी होगी तो आपको लिमिट भी चेंज करनी होगी। जब x की वैल्यू जीरो होगी तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो t इक्वल टू cos x है तो t इक्वल टू हो जाएगा cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो t इक्वल टू हो जाएगा 1। और जब x इक्वल टू, देखो जब x इक्वल टू जीरो तो t इक्वल टू क्या आया 1, और जब x इक्वल टू पाई, जब x इक्वल टू पाई तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x है ना, t इक्वल टू cos x। तो जब x इक्वल टू पाई तो यहाँ x की जगह पाई रख दो, तो cos पाई, t इक्वल टू क्या हो जाएगा cos पाई। ठीक है, तो सिंपल x इक्वल टू जब पाई रखेंगे, जब x इक्वल टू पाई होगा तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा cos पाई। अब आगे सॉल्व करो, t इक्वल टू cos पाई, अर्थात cos पाई का वैल्यू सबको पता होना चाहिए। cos पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ध्यान से समझो यार भैया, यहीं पे आपको समझना है। क्या समझना है? देखो जब आपने x इक्वल टू जीरो रखा, जब आपने x इक्वल टू जीरो रखा, ये वाली लिमिट देखो x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t इक्वल टू cos x है तो यहाँ पे x की जगह जीरो रख देंगे, तो t इक्वल टू cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू होती 1, तो t इक्वल टू आ जाएगा 1। और जब x इक्वल टू ये वाला पाई, देखो ये लिमिट चेंज करें, यहाँ पे जब जीरो रखा तो t इक्वल टू cos जीरो, t इक्वल टू 1, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। फिर जब x इक्वल टू पाई रखा तो t इक्वल टू cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती -1, तो -1 आ जाएगा। आप कुछ नहीं करना, आप सारी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो आपको करके दिखाते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। यहाँ से हो जाएगा 2i इक्वल टू, ठीक है, आप देखो लिमिट जहाँ पे जीरो था वहाँ पे कर दो 1, जहाँ पे पाई था वहाँ पे कर दो -1। ऐसा क्यों किया, समझ में आया ना? क्योंकि जब आप इस टाइप से किसी वैल्यू को आप उसका आकलन करोगे और वहाँ पे लिमिट लगी होगी, तो आपको लिमिट भी चेंज करना होगा इसी के हिसाब से। जब x इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो को t इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब x इक्वल टू पाई तो t इक्वल टू यहीं पर रखो, cos x की जगह क्या रखोगे पाई, तो cos पाई इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो जीरो की जगह क्या रख दोगे 1, और पाई की जगह क्या रख दोगे -1। अब आगे सॉल्व करोगे, यहाँ पे पाई है तो पाई लिख दो, इंटू साइन x है तो साइन x लिख दो, अपॉन में 1 प्लस लगाओ, 1 प्लस cos x। देखो cos x है तो cos x की वैल्यू थी t, यहाँ पे cos स्क्वायर x। ध्यान से देखो भैया, cos x की वैल्यू है t, यहाँ पे cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा क्या, t स्क्वायर। जब cos x की वैल्यू t तो cos स्क्वायर x की वैल्यू t स्क्वायर, और आगे क्या लग जाएगा dx। ये वैल्यू आ गई पाई साइन x बटे में 1 प्लस cos स्क्वायर x है तो cos x की वैल्यू t, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू t स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, 2i इक्वल टू, ये पाई बाहर ले लो तो 1 -1, यहाँ पे साइन x। और देखो यार एक चीज़ तो अभी किया नहीं यार, dx की वैल्यू कहाँ रखी, ये dx की वैल्यू भी तो हमें ही रखनी है। dx की वैल्यू क्या रखोगे, -dt अपॉन साइन x। आप देखो ध्यान से, फिर से समझ लो, 2i इक्वल टू लिमिट पहले चेंज की, जीरो की जगह 1 और पाई की जगह -1। ठीक है, समझ में आया। पाई साइन x उसी तरह से 1 प्लस cos x की जगह t, तो 1 प्लस t स्क्वायर। फिर dx की वैल्यू भी आपको रखनी है, dx इक्वल टू -dt अपॉन साइन x। अब यहाँ पे साइन x से साइन x हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, साइन x से साइन x हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ये पाई, इस पाई को ले लो बाहर, और ये माइनस भी बचेगा, माइनस को मत भूलना, ये माइनस भी ले लो बाहर, माइनस का पाई आ गया। आप देखो जब साइन से साइन कटा तो बचा 1, और यहाँ पे बटे में बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, और आगे बचा dt। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, देख लो ध्यान से। 2i इक्वल टू, ये पाई था ये माइनस था, माइनस पाई बाहर, यहाँ पे समाकलन 1 और यहाँ पे -1, और बचा क्या, जब साइन से साइन कट गया तो 1 और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखो कैसे, 2i इक्वल टू -पाई है तो इसे ऐसे ही रहने दो, 2i इक्वल टू -पाई।
आप देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जब होता है तो उसकी जगह हम लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स। किसको किसको ये फॉर्मूला पता है, किसको किसको ये फॉर्मूला पता है बताओ। जब समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है तो उसे हम tan इनवर्स एक्स लिख देते हैं। तो वैसा ही तो यहाँ पे x की जगह क्या है, t है, यहाँ पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी है, तो हम उसे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स t। जैसे x पे होता है वैसे t पे भी हो जाएगा, और t है अगर मान लो यहाँ थीटा होता तो थीटा पे भी उसी तरह होता। ठीक है, तो ये आप इस पे कंफ्यूज ना होना। x है जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, वैसे ही 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी तो उसे tan इनवर्स t भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स t। देख लो ध्यान से, इसकी वैल्यू रखी है tan इनवर्स x, वैसे इसकी वैल्यू 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी की क्या रख दिया, tan इनवर्स t। और एक चीज़ याद रखो, लिमिट जरूर लगाना, 1 से -1 है तो इसे भी यहाँ पे लगा दो। क्या लगाओगे, 1 और यहाँ पे -1। देख लो 1 और -1। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना कैसे किया। 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी को इस फॉर्मूले से कर दिया tan इनवर्स t, और लिमिट 1 से -1 थी, लगा दिया। अब आगे सॉल्व करो, 2i इक्वल टू माइनस पाई है, माइनस पाई को उसी तरह रहने दो। अब एक बार इस t की जगह -1 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -1 और माइनस का tan इनवर्स 1। ठीक है, सिंपल इतनी वैल्यू आई। 2i इक्वल टू माइनस पाई, और एक बार t की जगह -1 रख दो, एक बार t की जगह 1 रख दो, और आगे सॉल्व कर लो। देखो कैसे, यहाँ पे 2i इक्वल टू माइनस पाई है, माइनस पाई रख दो। आप देखो tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, तो एक चीज़ देखो, tan इनवर्स 1 की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है π/4 का। ट्रिग्नोमेट्री पे tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। तो जब tan इनवर्स -1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का π/4, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का π/4। ध्यान से समझो भैया, यही समझने की बात है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो जब -1 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का π/4, और यहाँ पे फिर माइनस लगेगा, और यहाँ tan इनवर्स 1 है तो इसकी वैल्यू π/4, तो π/4 रख दो। समझते चलो कैसे कर रहे हैं। 2i इक्वल टू माइनस पाई को माइनस पाई रखा, tan इनवर्स आपकी 1 की वैल्यू π/4 होती है, यहाँ पे -1 तो माइनस π/4 रख दो, माइनस पहले से लगा, माइनस पहले से लगाओ, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 तो π/4 रख दिया। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, देखो अब इतना आया, आप क्या करते इसे सॉल्व करते, 2i इक्वल टू माइनस पाई। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, देखो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 एलसीएम ही आएगा, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, माइनस पाई। सॉल्व करो, 2i इक्वल टू माइनस पाई, ये आया, माइनस पाई से माइनस पाई जोड़ोगे, माइनस का 2 अपॉन में 4। देख लो ध्यान से, 2i इक्वल टू माइनस पाई, देख सकते हो यहाँ पे हर पे मतलब 4 ही 4 था, 4 एलसीएम ले लिया, ऊपर बचा माइनस पाई, यहाँ पे भी बचा माइनस पाई जुड़ा, -2π/4, और यहाँ पे माइनस पाई। आप देखो सॉल्व करते, 2i इक्वल टू माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, 2 है और यहाँ पे 2 लिख लो, पाई से पाई स्क्वायर और अपॉन 4। ध्यान से देखो, 2i उसी तरह से आया, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये 2 है तो 2 आया, पाई का गुणा पाई से पाई स्क्वायर अपॉन में 4। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल कर दो, आंसर जो आएगा i इक्वल टू π²/4 आ जाएगा, i इक्वल टू π²/4, ये आपका आंसर होगा। देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आया तो आप खुद सोच लो कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो 2i इक्वल टू माइनस का माइनस का गुणा हुआ प्लस, और 2 का 2 से आया 2 π²/4, और यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, आपस में कैंसिल, i इक्वल टू π²/4, ये हो जाएगा आंसर। देख सकते हो यार, इसी टाइप के मस्त क्वेश्चन आते हैं और लोगों को घुमा देते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं घूमना, आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मस्त तरीके से तैयारी करनी। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन कम समझ में हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो कि मतलब टाइम भी आपका ज़्यादा लगता है, लेकिन 5 नंबर के हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ तो आपको ये क्वेश्चन भी मस्त लगने लगेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो यार। आज की वीडियो पे इतना ही, आप मिलेंगे इसके अगले वीडियो पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे जैसे ही हम कोई वीडियो डालें, देखो मैथ की तैयारी तो मस्त होगी 29 फरवरी की, आपको मस्त तैयारी करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही कोई वीडियो आएगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, और वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनकी तैयारी भी मस्त होनी चाहिए।